नमस्ते बच्चों, कैसे चल रही है पढ़ाई? क्या कर रहे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। आज की जो क्लास है हमारी क्लास नंबर है 3 और आज हम बात करेंगे सांख्यिकी, है ना। 10th क्लास में ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि है ना इस एक टॉपिक से, इस एक चैप्टर से 4 से 5 अंक हर साल आते रहते हैं। इस साल भी तुम्हारे 4 से 5 नंबर के जो है क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो 4 से 5 नंबर पक्का करना है तो ये 3 क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर से। अगर 3 क्वेश्चन तुम कर लेते हो तो तुम्हारे 4 से 5 नंबर कहीं नहीं जाने को है ना। अगर तुमने इस टॉपिक की प्रैक्टिस की है तो अच्छी बात है, अगर नहीं की है तो ये 3 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, अच्छे से देखना है, समझना है और वापस बिना देखे इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन तो दिख गया होगा, है ना। तो इस सारणी को आपको सबसे पहले क्या करना है, तो पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। एक्स कितना दे रखा है आपको, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। ये क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। एफ क्या होता है, इसको बारंबारता कहते हैं। कितनी दे रखी है बच्चा, 2 4 5 4 और 2 और 2, है ना। जब भी हम माध्य माध्य ज्ञात करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में माध्य की एक ज्ञात करना है अपन को, है ना। माध्य ज्ञात करते हैं तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो जो सारणी दी होती है उसको हमें ऐसे खड़ी में लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एफ एक्स इन दोनों को क्या करना है बच्चा, गुणा कराना है। तो ए को 2 से गुणा कराओ कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 से 4 को गुणा कराओ कितना आ जाएगा, 8 है। और 3 को 5 से गुणा कराओ कितना, 15। और 4 को 4 से गुणा कराओ कितना आ जाएगा, 16। और 5 को 2 से गुणा कराओ कितना आ जाएगा, 10। 6 को गुणा कराओ कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, अब नीचे क्या करना है, सिग्मा अपेक्स, है ना। इनको क्या करना होता है, जोड़ना होता है। और इनको बारंबारता को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। क्योंकि माध्य का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, इसको माध्य कहते हैं। और ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तो पहली बार इनको जोड़ते हैं हम। ठीक है, 2 और 8 कितने हो गए, 10। 10 से 15 कितने हो गए बच्चा, 25। 25 से 16 कितने हो गए बेटा, 25 से 16 कितने हो गए बेटा, देखो 1 4 41, है ना। 41 से 10 कितने होते हैं, 51। 51 और 12 कितना हो गए, 63, है ना। तो ये कितने हो गए बेटा, 63। इनको जोड़ना है ना, और जोड़ना यहाँ नहीं है, यहाँ लिखना है, आपको पता हो तो, है ना। तो इनको जोड़ लिया है, कितने हो गए, 63। सेम इसको, जो इसको आपको क्या कहते हैं बेटा, इसको बारंबारता कहते हैं। ठीक है, तो बारंबारता में क्या करना होता है, इनको जोड़ना होता है। देखो बेटा, ये सिग्मा ले रखा है ना, इसको सिग्मा कहते हैं। सिग्मा का अर्थ है कि इनको जोड़ना है बेटा। ठीक है, तो इनको जोड़ो कितना हो जाएगा, 2 और 4 कितने हो गए, 6। 6 और 5 कितने हो गए, 11। 11 और 4 कितने हो गए, 15। 15 और 2 17। 17 और 2 19। 19। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, माध्य का क्या लिखोगे, नीचे फॉर्मूला लिखोगे, क्या लिखोगे, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 63। और सिग्मा 19 की, इसकी एफ की कितनी होगी, 19। तो आपको क्या करना है, 63 में कितने का भाग देना है, 19 का। कितनी बार जाएगा, 19 से का 19 से 19 2 38, 19 30 57, 19 4 76, जो कि ज़्यादा हो जाता है, 19 30 57, है ना। तो 63 में 13 नहीं जाएगा, 13 में से जाएगा 6, है ना। तो 6 बच जाएगा, 6। तो यहाँ पे देखो ये छोटा हो गया, तो छोटा आ गया, और आगे कोई संख्या नहीं है ना, तो इसलिए पॉइंट लगाएंगे। ये तो आता है सर, क्यों बता रहे हो, कोई बात नहीं बेटा, सीखो, है ना। तो यहाँ पे एक जीरो लगाना पड़ेगा, तो कितना बचेगा, 19 से का 19 2 38, 19 30 57, 19 30 57। ठीक है, यहाँ पे लिख दो। और यहाँ पे कितना बचाएगा, वापस 3, है ना। और 19 से का 19 से, है ना, 3 ही बचेगा ना बेटा, 19 से का 19 से। ठीक है, ये तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा बेटा, 3.31 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। समझे कुछ, है ना। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 101% ये जो 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना, यही एग्जाम में आने को है। ठीक है, यही एग्जाम में एग्जामिनर पूछेगा, और इनमें मतलब इस क्लास से तुम 5 नंबर आराम से पक्के कर लोगे। ठीक है, ठीक है, तो क्या करना है, ये फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो अभी से याद कर लेना बेटा। क्या करना है, जब भी माध्य निकालना हो तो सबसे पहले क्या सारणी दी हुई थी, सारणी को क्या करना है, ऐसे आड़े ऐसे क्या करना, खड़ा लिखना है। उसके बाद क्या करना है, एफ बारंबारता एक्स है, इनको क्या करना है, गुणा कराना है। जब ये फॉर्मूला याद होगा ना बच्चा, ये अपने आप तुम कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अरे वाह सर, हाँ अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आया होगा, ये ना। तो सारणी को पहले क्या लिखना है, खड़ा लिखना है ना, खड़ा। तो पहले मैं क्या लिखता हूँ, प्राप्तांक लिखता हूँ। दूसरा मैं क्या लिखता हूँ, छात्रों की संख्या, जिसको आप कहते हो बारंबारता, छात्रों की संख्या, इसको क्या कहते हो बेटा,
इसको कहते हो एफ, जिसको बारंबारता कहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी है प्राप्तांक, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50, है ना। ये जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे एग्जाम में लिख के आना है आपको। ठीक है, और यहाँ छात्रों की संख्या बारंबारता कितनी है 4, इसके बाद में 28, उसके बाद में 42, उसके बाद में कितना है 20 और उसके बाद में 6, है ना। आपको कुछ नहीं भी आता इतना भी लिख दोगे ना तो भी एग्जामिनर आपको 1 से 2 नंबर दे देगा, है ना। कुछ लिखने से, कुछ ना लिखने से अच्छा कुछ ना कुछ तो लिखते रहना, है ना, ताकि नंबर देता है। ठीक है, अब हमें पता है बेटा माध्य क्या होता है, माध्य क्या होता है। ठीक है, तो माध्य का फॉर्मूला बताओ सर। फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस CF/F गुणा क्या होता है बेटा, गुणा H होता है। आप कहोगे सर ये तो फॉर्मूला बहुत बड़ा है, इसको याद कैसे करोगे। देखो बेटा याद नहीं करना है, इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूँ वैसे समझना है, बाकी ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे CF याद करना है क्योंकि छात्रों की संख्या तो F करते हैं और CF तो आपको आता है सर, CF तो हम अच्छे से आता है। ठीक है, ये F है, CF कैसे निकालते हो, 4 है, 4 में क्या जोड़ोगे 28 में 4 कितना हो जाएगा 32, 32 में 42 जोड़ो बेटा कितना हो जाएगा 74, 74 में 20 जोड़ो बेटा कितने होते हैं, कितने होते हैं बेटा जो है कितने होंगे 94, 94 में 6 जोड़ो कितना आ जाएगा 100 आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो n है यहाँ पे n है, इनको भी जोड़ो बेटा, ये कितने होते हैं क्योंकि ये छात्रों की संख्या है, इसका आधा करना होता है माध्यक में। ठीक है, इनको जोड़ो कितना होगा 28 4 32, 32 और 42 कितने होते हैं बेटा 32 और 42 कितने होते हैं जोड़ो, और उसमें 20 भी जोड़ो, उसमें कितने 6 भी जोड़ो, इनको प्लस करो कितने होते हैं 4 6 कितने हो गए 10, है ना, और हासिल गई 1, है ना। तो 3 और 1 4, 4 2 8, 8 और 2 10, यहाँ पे होगी ये। तो n/2 मतलब क्या है माध्य क्या होगा, इनका आधा करना पड़ेगा। तो n/2 बराबर कितना हो जाएगा 50, है ना, n/2। अब हमें क्या करना है n/2 मतलब 50 वाली फ्रीक्वेंसी अपन को देख लेना है। ठीक है, 50 वाली फ्रीक्वेंसी अपन को देख लेना है। तो आपको पता होना चाहिए 50 वाली फ्रीक्वेंसी आएगी कहाँ, 50 वाली फ्रीक्वेंसी आएगी क्या कहाँ, आप कौन सा सेलेक्ट करोगे। तो इसमें से आप देखो कि वो स्टूडेंट जिनके नंबर 50 से ज़्यादा आए हैं, तो आप देखो कि 28 तक, यहाँ से 10 से 20 तक तो 28 है और इसी रेंज में आपको मिलेगा, इसी रेंज में मिलेगा। तो आपको ये क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है। अच्छे से समझ में आ गया ना मैंने इस लाइन को ये क्यों सेलेक्ट करा, है ना। नहीं आए तो कमेंट कर देना, है ना। देखो वापस देखो हमें क्या करना है, रेंज देखना है। तो स्टूडेंट की संख्याओं का आधा कर दिया तो हमें पता चला है जो 50वां विद्यार्थी है जिसके जो नंबर आए हैं वही इसका क्या होगा माध्यक होगा। ठीक है, तो माध्यक बताना है 50वें स्टूडेंट का। हमें पता है कि 28 जो स्टूडेंट है उनकी जो प्राप्तांक है वो 10 से ज़्यादा और 20 तक है। ठीक है, वो 10 से ज़्यादा और 20 तक है, तो ये तो हो नहीं सकता। और यहाँ से देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि 20 से 30 नंबर किसके बाद आए हैं जो 28 से ज़्यादा है। मतलब कौन से स्टूडेंट हो गए बेटा 29 से लेके जो है मतलब 28 से जाके यहाँ पे देखोगे 28 से ज़्यादा, यहाँ पर तो 32 स्टूडेंट हो चुके हैं, तो यहाँ पे कितना होगा 33 से 74 तक स्टूडेंट होंगे। तो 34 से स्टूडेंट का अर्थ हो गया कि वो इस रेंज में आएंगे बेटा, 33 से 74 स्टूडेंट इसी तो रेंज में आएंगे, इसलिए हमने ये सेलेक्ट किया है बच्चा। समझ में आई नहीं हमने ये क्यों सेलेक्ट किया है, नहीं आई तो कमेंट करके बता देना, मैं अगली बार वापस समझा दूंगा तुम्हें। मुझे पता चल गया होगा शायद आ गया है। देखो बेटा जब भी माध्यक निकालते हैं वापस देखो थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, पर एग्जाम में गलत करके नहीं आना है। माध्य क्या होता है कि अगर हम स्टूडेंट की संख्या का आधा कर देंगे तो हमें रेंज पता चल जाएगी कि ये जो अंक है माध्यक किनका निकालोगे, अंकों का ही तो माध्यक निकालोगे, तो हमें पता चलेगा वो बीच वाला बंदा कितना बनाएगा वही इसका माध्यक होगा। तो बच्चा बीच वाला बंदा 50 है, 50वां बंदा कितना अंक बनाएगा वो माध्यक होगा। तो हमें पता है कि 10 से 20 तक बनाने वाले टोटल कितने हो गए हैं, टोटल कितने स्टूडेंट हो गए हैं। बारंबारता का अर्थ है कि यहाँ तक टोटल इतने स्टूडेंट हो गए हैं 10 से 20 अंक बनाने वाले तक, इसलिए हम CF का यूज करते हैं। आपके टीचर ने समझाया होगा अच्छे से, है ना, क्योंकि इस रेंज पे कितने आएंगे 33 से 74 के बीच आएगा, इसलिए अंक आने के लिए हमें इसको सेलेक्ट करेंगे। समझ में आई बच्चा क्यों सेलेक्ट किया। ठीक है, अब देखो ये जो होता है ना इसको कहते हैं L,
इसको क्या कहते हैं, एल कहते हैं। तो एक बार यहाँ पे लिखो, क्योंकि हम जानते हैं एल बराबर कितना हो गया बेटा, 20 हो गया। n/2 कितना हो गया, ये लिखना होता है तभी मास्टर नंबर देगा। कितना हो गया, 50 हो गया। और CF कितना होता है, CF क्या होता है, जो ये लाइन हम सेलेक्ट करते हैं ना उससे ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला। तो CF कितना हो जाएगा बेटा, 32 हो जाएगा। CF कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और F कितना है बेटा, F कितना हो गया, 42 हो गया। मुझे पता है ना, अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना। 5 नंबर आ जाएंगे आपके एक वीडियो से, अगर इस वीडियो को समझ लेते हो, अगर ये प्रैक्टिस करते हो तो आप, है ना। और ये क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, है ना, लास्ट में। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है इन क्वेश्चनों की और वापस बिना देखे करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले में लिख देता हूँ। माध्यक बराबर, लिखो बेटा, माध्यक बराबर की लिखना है, एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 20 लिख दो। इसमें प्लस n/2 कितना किया हमने, 50, है ना। और CF कितना बेटा दिया है, CF कितना दे रखा है, जो है 32, यहाँ पे 32 लिखो बेटा। और जो है अब कितना दे रखा है बेटा, अब कितना देखा है बेटा, 42 में। और गैप कितना है दोनों के बीच में, इसको गैप कहते हैं बेटा 10 का, यहाँ पे 10 लिखो। तो इसको सॉल्व करो, 20 प्लस 32, 50 में से 32 घटाओ कितना बचेगा, 50 में से 32 घटाओ कितना बचेगा, 18। यहाँ पे लिखो 18। और नीचे क्या लिखना है, 42। और गुणा क्या करना है, 10 से। मैं कुछ नहीं किया, मुझे फॉर्मूला याद है तो मैंने कर दिया बेटा। फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि यही फॉर्मूला होगा जो तुम्हें पूरे में से पूरे नंबर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 20 और 6 से काटो बेटा, 6 3 18, 6 7 42। तो आप क्या करोगे, 3 को 10 से गुणा करो 30, और बट्टे में 7 करो। तो 30 में 7 का भाग दो, कितनी बार गया है, 7 3 21, है ना। पीछे बेटा 9, है ना। कितना बचा, 9, है ना, 9। अब साथ में इसका चला जाएगा ना, कितनी बार जाएगा बेटा, कितनी बार जाएगा, अरे अरे यार मैं भी ना, अरे यार 30 में 7 का भाग देना है, 7 चौक 28, है ना। बीच में गया 2, है ना, 2 छोटा हो गया तो यहाँ पे पॉइंट लगाओ और यहाँ पे 0 लगाओ। 7 2 14, है ना, 7 2 14। और पीछे क्या बच गया, 4। मतलब इसका अंतर क्या होगा, 20, और इसका कितना हो गया, 4.2। तो उत्तर कितना आ गया बेटा, 24.2। इसका उत्तर हो गया बेटा माध्यक। माध्यक, मुझे पता है फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, बट बेटा याद कर लेना, क्योंकि पूरा नंबर लाना है। कितना होगा, देखो माध्यक क्या होता है, देखो हमें क्या करना है, पहले तो छात्रों की संख्या को क्या करना है, जोड़ना है। जो f होता है ना, f को क्या करना है, टोटल जोड़ना है। तो f हमारे पास आ गया कितना, 100 आ गया। क्योंकि माध्यक हम जानते हैं, माध्यक क्या होता है, माध्यक क्या होता है, बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या कौन सा हो जाएगा, n/2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि n/2 करोगे तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। और 50 की रेंज में देखना है कि 50वां जो क्या होगा, 50वां जो बंदा होगा, सॉरी n/2, मतलब जिस इंसान के 50 तक अंक आए हैं, है ना। तो मतलब जो 50वां स्टूडेंट होगा वो जितने नंबर बनाएगा वही माध्यक होगा, ठीक है। तो 50वां कितना नंबर लगेगा ऐसे तो हम बता नहीं सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो बंदे 50 की रेंज में है उनको देख लेंगे। तो हम 50 की रेंज देखने के लिए CF का यूज करते हैं। टीचर ने बताया ना आपका, आपकी टीचर ने अच्छे से समझाया ना बच्चा, अच्छे से समझाया तो अच्छी बात है बेटा। नहीं समझ में आया तो कमेंट लिख देना सच्चे दिल से, अगर ये वीडियो पूरा देख रहे हो तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 दशमलव कितना होगा, 24.2 हो जाएगा, ठीक है। ये उत्तर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन वापस बिना देखे करना है। हमने यही लाइन क्यों सेलेक्ट की बेटा, ये सब करने हैं आपको, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मैं बना रहा हूँ वैसे ही एग्जाम में बना के आना है। वर्ग लिखना है, उसके बाद क्या करना है, फ्रीक्वेंसी, जिसको आप बारंबारता कहते हो, है ना। कितनी रेंज देखा है, 0 से 20, है ना, और 20 से 40, और 40 से 60, ठीक है, 40 से 60। और मैं अथवा वाला कर रहा हूँ क्या, कोई बात नहीं, अथवा कर लेंगे। 40 से 60, और दूसरा दे रहा है 60 से 80, और क्या कर रहा है 80 से 100, ठीक है। ये अथवा वाला कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और बारंबारता कितनी दे रखी है, 6 20, क्या कर रहा हूँ, 6, इसमें बाद में 10 दे रखा है, उसके बाद में कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, इसमें 7 दे रखा है, इसमें 4 दे रखा है, ठीक है। तो वर्ग देखना है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आपको जो है बीच वाली संख्या नहीं दी, क्योंकि हम माध्य का फॉर्मूला क्या जानते हैं, सिग्मा FI XI बटे FI देते हैं। तो FI तो टोटल सिग्मा कितना हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे अपन को। तो देखो जोड़ो बेटा, कितना हो जाएगा, 6 10 कितने हो जाएंगे, 16 16, 6 10, देखो इनको जोड़ना है बेटा, नीचे लिखना है 6 + 10, है ना, + 13 + 7 4 11, इनको जोड़ो बेटा, कितना आएगा, 6 3 9 1 10,
और कितना हो गया 3 और 1 4 हो गया, तो 40 तो यहाँ आ गया बेटा। अब यहाँ पे x आता है, x को क्या कहते हैं बीच वाली, इसको कह रहे हैं बीच वाली वैल्यू, है ना, x को कहते हैं बीच वाली वैल्यू कहते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, इनका गैप कितना है 10 का, इतना गैप कितना है देखो 10 प्लस जो है 20 कितना होता है 60, 60 का आधा कितना होता है बताओ बेटा, 60 का आधा 30 होता है, 40 से 60 कितने होते हैं 100, 100 का आधा 50 होता है, और 60 और 80 कितने होते हैं 140 होते हैं, है ना, इसका 70 होता है, और 80 और ये कितना होता है बोलो बेटा, 80 ये कितना होता है बेटा जो है 100 180 होता है, इसका होता है 90 होता है। ठीक है 90 होता है ना। अब इनको क्या करना है सिग्मा, ये थोड़ा सा टफ है पर अच्छा है, सिग्मा जो है इनको गुना करेंगे अफक्स को, तो 6 को 10 से करोगे कितना आएगा 60, और 10 को 30 से करोगे कितना आएगा 300, और 13 को 50 से करोगे कितना आएगा 650, क्योंकि 13 पंजा 65 होता है, 7 को 70 से करो 7 तो 70 गुण 50, इनको गुणा कर रहा हूँ 9 चौक 36। ठीक है, अब इनको जोड़ना है भाई साहब, ये तो टफ है, अरे टफ है तभी तो पूरे नंबर आएंगे, अदरवाइज ऐसे थोड़ी देखा। तो जोड़ो 0 0 0, यहाँ पे 0। ठीक है, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 6, 20 और 6 कितने होते हैं 26, यहाँ पे हासिल की 2, 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18। अरे सर इतना टफ है। हाँ, तो अब माध्य का फॉर्मूला वापस लिखो, माध्य का फॉर्मूला क्या होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ, है ना, एफ आई जिसको आप कहते हो। ठीक है, हम देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई के वैल्यू कितना आ गया, क्योंकि सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ना, इसका जोड़ने का वैल्यू कितना है 1860, और इसकी कितनी आ गई 40। ठीक है, अब क्या करोगे 186 में 40 का 4 का भाग दो, 4 चौक 16, यहाँ पे 16 लगाओ और 4 बच गया। ठीक है, कितनी बार गया बेटा, कितनी बार गया 4 बच गया एक बार, और पीछे बच गया 6, पीछे बच गया 6, तो क्या हो जाएगा 6 हो गया। अब हलो, अब और बताओ क्या होगा, 6 बच गया, अब और बताओ क्या होगा, क्या करना है 186 में भाग कितना देना है 4 का, तो कितनी बार जाएगा 4 चौक 16, 16 इसमें क्या करना घटाना है, कितना जाएगा 2, है ना, 18 से में 16 घटाएंगे तो 2 आएगा, लास्ट में अगली संख्या जोड़ दो, है ना, यहाँ पे उतार दो 6 आ जाएगा, तो 6 चौक 24, वहाँ करना आता है ना बेटा, है ना, आता है ना 2। अब 2 बहुत छोटी संख्या है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगाओ, यहाँ पे 0 लगाओ, यहाँ पे 0.5, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, इसका उत्तर क्या होगा 86.5, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको करना है, होमवर्क दूंगा, है ना, ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बेटा, है ना, क्योंकि 4 से 5 नंबर का सवाल है बेटा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे तुम्हारे एग्जाम में, जब करने जाओगे ना तब मेरी याद आएगी तुमको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वापस देखो, ये वर्ग बनाना है आपको। ठीक है, ये वर्ग बनाओ और यहाँ पे एफ लिख दो। ठीक है, जो कौन कौन सी है 10 से 25, 25 से देखो गैप कितने का, गैप देखो पहले 40 से कितना हो गया 55, 55 से कितना हो गया 70, 70 से कितना हो गया 85, 85 से कितना हो गया 100 हो गया, बारंबार तक कितनी दे रखी बेटा 6, 20, है ना 44। मैं क्वेश्चन लेके ही कर रहा हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं हो रहा है। देखो बेटा तुम्हें कुछ नहीं भी आता, ये उतार के भी आ जाओगे ना तो एग्जामिनर तुम्हें 2 या 3 नंबर दे देगा, 2 तो दे ही देगा, है ना, 3 का तो पता नहीं है। ठीक है, अब देखो बेटा क्या बात कर रहे हैं बहुलक। अब सर बहुलक क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला बताओ, तो फॉर्मूला भी याद करना है, पहले फॉर्मूला बताओ एल प्लस क्या होगा F1 माइनस F0, है ना, क्या होगा 2F1 F0 बेटे F2। ठीक है, ये आपको याद करना है, और गुणा H, ये क्या करना है बहुलक का सूत्र है। देखो जब मैं 10th क्लास में आया था मैंने तो इसे याद किया था 10/102। ठीक है, और यहाँ पे 1 है उसकी गुणा 2 करना होता है, बस इतना ही फर्क है बेटा। ये फॉर्मूला अगर तुमने ये क्लास देखी है तो तुम्हारे लिए बोनस है, बाकी लोग याद करते रह जाएंगे। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए F1 F0 क्या है। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे सर, ये कैसे निकालेंगे, तो इसे निकालने के लिए याद करो कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, वो ग्रुप अपन को पकड़ना है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 44 की है, तो 44 को पकड़ो भाई, पकड़ लो इसको, और लो पकड़ लो, इस पर क्या बना दो, इसी लाइन बना दो। ठीक है, अच्छा जब इसको आप पकड़ लिया ना तो ये क्या होगा F1 होगा। ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हैं ना गिनती हमेशा, तो ये हो गया F1, ये ऊपर हो गया F0, और ये क्या हो गया F2,
अरे सर क्या बड़ी बात है ना। और सर एल क्या हो जाएगा, एल ये हो जाएगा ग्रुप वाला बेटा, पहला वाला होता है ना इसमें, ये हो गया एल। ठीक है, एच क्या होगा, अंतर हो जाएगा। तो एक बार यहाँ पे लिख दो, हम जानते हैं क्या होगा, क्या क्या जानते हो तुम, एल कितना हो गया बेटा 40 हो गया, एफ जीरो कितना हो गया बेटा 20 हो गया, एफ वन कितना हो गया 44 हो गया, एफ टू कितना हो गया 26 हो गया, और एच कितना हो गया 15 हो गया। कैसे हो गया सर 15, अरे इनका अंतर लेना है बेटा, 25 में से 10 घटाओ, है ना, सबका अंतर सेम ही रहेगा 15। तो ये एच ऐसे निकला है, समझा आ गया ना। ठीक है, अब यहाँ रख दो, एल कितना देर का है मैंने कहा था, कितना है 40 है सर, प्लस लगाओ, एफ वन कितना है, देखो एफ वन कितना है 44 है ना। इसमें से क्या निकालना है, 20 घटाना है, समझ में बेटा, 20 घटाना है। ठीक है, उसके अलावा क्या करना है, 2 गुणा 44, क्योंकि 2 बाद में गुणा है ये एफ वन, और एफ जीरो कितना दे रखा है 20, और यहाँ पे कितना दे रखा है 26, ये वैल्यू रख दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे 40, 44 में से 20 घटाओगे कितना बचेगा 24, है ना। और यहाँ पे कितना आ गया, 2 गुणा 44 को करोगे 8 8 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे 46, यही तो हो गया ना बेटा, सही कर रहा हूँ ना मैं, देखो। ठीक है, अब 88 से क्या घटाना है 46 घटाना है, कितना आएगा 2, कितना घटेगा 4 42। अरे सर कितना अच्छा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, एच कितना दे रखा है बेटा जल्दी बताओ 15 का, अरे सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है 40 प्लस 6 चौक 24, 6 सत्तू 92, गुणा गुणा कितना होएगा, गुणा कितना होएगा 15। ठीक है, देखो 15 को 4 से गुणा करो 60, और 60 में भाग कितना देना है 7 का, तो 6 सत्तू 42, 7 सत्ती 56, 8 सत्ती 56, 8 सत्ती 56, है ना। पीछे कितना बच गया 4, ये घटाना होता है ना, ये तो आता है सर, क्या बकवास कर रहे हो। ठीक है, 4 छोटा है तो यहाँ जीरो लगाओ, 7 पंजा 35, अरे वाह सर 5, और कितना जाएगा 8 सत्ती 56, 7 सत्ती गुण 50। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो आ गया 40, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, यहाँ पे क्या होगा 8.5 है, तो यहाँ उत्तर कितना हो जाएगा 48.5। तो बेटा मैंने तुम्हें टोटल 4 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, टोटल 4, और ये 4 क्वेश्चन तुमने समझ में आया है, तुम्हें अच्छे से देखा है, फॉर्मूला याद किया है, तो बेटा मैं बता रहा हूँ ना, तुम्हारे 4 से 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, और लिख के ले लो, इन्हीं 4 में से क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, है ना। तो ये 4 क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस करो, और अच्छे से समझो इनको। आगे जो प्रैक्टिस सेट होगा उन पे ये इसी टाइप का मैं क्वेश्चन लूँगा, और वो तुमसे बन पाता है या नहीं देख लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।